कहते हैं जितना पैसा आएगा उतना हम अनगॉडली बन जाएंगे, हम शैतानी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो टूल है, टूल का काम क्या होता है? जो भी आपके अंदर चीज है, जो भी आप अंदर कैरी कर रहे हैं, उसको वो एम्पलीफाई कर देगा। पैसा एक ऐसी चीज है, जो भी आपके अंदर होगा उसको एम्पलीफाई कर पाएगा। आमीन। अगर आप अपने अंदर ईवल कैरी कर रहे हैं ना, तो पैसा जो आपके अंदर होगा उसको एम्पलीफाई करके प्रकट कर देगा, सामने आपके सामने ले आएगा। तो पैसा कोई ईवल चीज नहीं है, इंसान ईवल होता है। आपने देखा होगा कई लोग इतने अमीर हैं जो इतनी दुनिया में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, ईवल चीज़ें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पैसों की वजह से कर रहे हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है या फिर पैसा कमा रहे हैं और वो अच्छी चीज़ों में लगा रहे हैं। कितने NGOs आप बाहर देखेंगे, कितने हॉस्पिटल्स आप बाहर देखेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर जो है वो एग्जॉल्ट हो रहा है, वो एम्पलीफाई हो रहा है जब पैसा उनके हाथ में आ रहा है। तो पैसा एक टूल है। बोले, पैसा एक टूल है। पैसा एक टूल है। तो कौन कौन इस टूल को चाहता है कि भरपूरी से आपके पास आए? अगर आपको लग रहा है कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो मुझे नहीं पता आप क्यों दुनिया में रह रहे हैं। पैसे की सबको जरूरत है, और परमेश्वर पैसे के लिए मना नहीं करता। और मैं आपको आज वचन सिखाऊंगा कि परमेश्वर आपको बहुत पैसा देना चाहता है। मतलब ये ऐसा लग रहा हो कि यार ये क्या बातें कर रहा है, मतलब ये चर्च में खड़े होकर पैसों की बातें कर रहा है हो। मगर परमेश्वर ने मुझे सिखाया इस बारे में कि जब तक तेरे पास पैसा ही नहीं होगा तब तक तुम मिनिस्ट्री कैसे करेगा। आपको कैसा लग रहा है? ये लाइटें लगी हुई हैं, ये माइक हैं, ये स्पीकर हैं, ये इतनी चीज़ें, इतना सेटअप लगा रखा है, ये विदाउट पैसा हो गया। परमेश्वर ने हमें ब्लेस करा पैसे से, और उस ब्लेसिंग को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करा। पैसा एक टूल है, और वो आपको वो टूल देना चाहता है, मगर डिपेंड करता है कि आपका हार्ट कैसा है पहले। पैसा आपके अंदर जो भी है उसको एम्पलीफाई कर देगा, उसे बढ़ा देगा, चाहे वो कम हो, चाहे वो ईवल हो, चाहे वो गुड हो। आमीन। परमेश्वर चाहे तो आज आपको करोड़ों रुपए से ब्लेस कर सकता है। कौन कौन मानता है कि परमेश्वर आज आपको करोड़ों रुपए से ब्लेस कर सकता है? कौन कौन मानता है? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है? कौन कौन मान सकता है ये बात कि परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है? क्या वो सब कुछ करने के योग्य है? क्या वो सब कुछ करने के योग्य है? मुझे आवाज ही नहीं आ रही। आमीन, आमीन, आमीन। मैं, आपको पता है मेरे को बहुत इंटरेक्शन चाहिए। मुझे लगता है कभी कभी ऐसे मुझे लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, अपने आप को ही प्रचार कर दिया, खुद ही खुश हो गया, खुद ही चला गया, खुद ही ब्लेसिंग पा ली। मगर नहीं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर से भी बात नहीं कर रहा, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे बात करना मांग रहा है। और सोचो, परमेश्वर आपको कुछ पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप परमेश्वर के सामने ऐसे खड़े हुए हैं, तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? परमेश्वर भी कहेगा यार जीवन तो मैंने फूका था इसके अंदर, क्या हो गया इसको? परमेश्वर भी क्वेश्चन करेगा। परमेश्वर जेन्युइनली चाहता है कि आप उसको रिप्लाई करें। मैंने लास्ट संडे सिखाया था, जो भी आप परमेश्वर के दास के साथ डायरेक्टली करते हैं वो आप परमेश्वर के साथ करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, मुझे आमीन बोल के दिखा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, तो डायरेक्ट आप परमेश्वर को सुना रहे हैं वो बात। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन तो आप परमेश्वर को देते हो, वो भी आप ढंग से नहीं दे रहे। मैं चाहता हूं पूरा अपना सब कुछ परमेश्वर को आज दे दे, है ना। देखो, एक चीज मैं बोलता हूं, आपके जिंदगी में पहाड़ हैं, पहाड़ छोड़ो। अगर हमसे जीव नहीं हिल रही इतनी छोटी सी आमीन बोलने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए, तो हम पहाड़ को कैसे बोलेंगे कि उखड़। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि बोल पहाड़ को उखड़ और समुद्र में जा गिर, और वो हो जाएगा। मगर वो तो पहाड़ है और ये तो चर्च है। मैं तो पहाड़ों को उखाड़ने के लिए भी बोल ही नहीं रहा, मैं तो आमीन बोलने के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि पहाड़ उखाड़ना ज्यादा ईजी है या आमीन बोलना ज्यादा ईजी है? मेरे को बताओ, क्या बोलना ईजी है? आमीन बोलना ज्यादा ईजी है। तो हम आमीन बोलने में क्यों इतना वो होते हैं, कतराते क्यों हैं? आपको लग रहा होगा कि मैं डांट रहा हूं। मैं डांट नहीं रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं। एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है ये। आपको पता है लास्ट टाइम मैंने शेयर करा, अपोस्टल अंकुर नरूला अपने चर्च में बोलते हैं कि जिसका सबसे बड़ा आमीन उसकी उतनी बड़ी आशीष। आमीन, आमीन। अच्छा, ब्लेसिंग के नाम से सब आमीन, ठीक है, आमीन। बस यही रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। उससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, हम एक प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं अपने सरों को झुकाएं
आंखों को बंद करेंगे, हम एक साथ प्रार्थना करेंगे एज अ चर्च। पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के सामने आता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन, जब मैं आज वचन देता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ना बोलूँ पिता, तेरा आत्मा मेरे द्वारा बोले खुदावन, क्योंकि खुदावन मेरे शब्द बहुत हो सकते हैं खुदावन, मगर तेरा एक शब्द खुदावन इनफ है कि लोगों की लाइफ को बदले पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ खुदावन वो नहीं, बल्कि जो तू मेरे द्वारा बात करना चाहता है खुदावन वो मेरे द्वारा आए, यीशु के नाम में, इन जीसस माइटी नेम, आमीन आमीन। बाइबल सब लाएं, आज लाइट्स ऑन हो जाएंगी प्लीज। सो बाइबल निकाल लीजिए, अपनी हथियार निकालेंगे अपने अपने, और थोड़ा हम रीडिंग सेशन करेंगे। मुझे पता है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम टीवी चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे हम टीवी पे आपको वर्ड्स नहीं दिखाएंगे, हम आपको हैबिट बनाएंगे कि आप अपनी बाइबल खुद खोलें। आपकी एक हैबिट बन जाएगी और ये अच्छी हैबिट है, अपना हथियार अपने पास रखो, है ना। सो हम निकालेंगे मत्ती 11 का 15, मत्ती 11 का 15, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 15। एक बारी मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूं, देन आपके लिए मैं हिंदी में पढ़ दूंगा। Whoever has ears, let them hear। एक बारी मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूं, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वे, जिसके कान हो वे, जिसके कान हो वे, और जिसका मुंह हो वो, जिसका मुंह हो वो। तो मैं चाहता हूं सुनने के साथ बोले भी, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों से। तो परमेश्वर जब भी प्रचार करता था, यीशु मसीह जब भी प्रचार करने जाता था, वो ये बात जरूर बोलता था, वो कहता था जिसके कान हो वो आज सुन ले, क्योंकि कान बहुत लोगों के थे, मगर प्रॉब्लम ये थी लोग सुनते नहीं थे। मैंने भी स्टार्ट कर दिया, अब मैं हर वचन से पहले ये जरूर आयत पढ़वाऊंगा, क्योंकि देखो अगर मैं 1000 वर्ड्स यहाँ पे आपको सिखा दूं, सारे वचन आपको बता दूं, आप लिख लें और आप सुने ना, तो आपके अंदर विश्वास का जो बीज है वो बोया तो जाएगा, मगर शैतान चुरा के ले जाएगा। हमें उस बीज को बहुत आयत से प्रोटेक्ट करना है। आमीन आमीन आमीन। अभी जगह नहीं हो आप लोग, मुझे पता है अभी आप लोग जगह नहीं हो। कौन कौन खाना खाकर आया? सब? अरे ज्यादातर खाकर आए हैं भाई, वेरी गुड। अरे खाना खाकर आए, इसलिए हमने दोपहर की कर दी कई लोग सुबह नाश्ता मिस कर देते थे। अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं खाना खाकर आए हो तो थोड़ा ताकत तो होनी चाहिए। आमीन। तो मैं आज प्रचार कर रहा हूं कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से आज क्या कहता है। सो आप मुझको ऐसे ना देखें कि ये वही लड़का है, ये जो प्रचार कर रहा है, जिसको हम जानते हैं एज अ भाई, एज अ बेटा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप मिस कर देंगे जो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है। परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, सिखाना चाहता है अपने वचन के द्वारा, ताकि आप अपने जीवन में प्रॉस्पर करें और बेस्ट करें और खुदा के राज्य के लिए कार्य कर पाएं। आमीन। क्या मुझे बताओ, एक भिखारी परमेश्वर के चर्च को बना सकता है? आप बताइए, आप बताइए। आपका गलत जवाब है, बना सकता है। मगर कब बना सकता है? मगर कब बना सकता है? नहीं, वो तब बना सकता है जब उसके पास प्रकाशन होगा। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास प्रकाशन नहीं है। आज लोगों के पास प्रकाशन नहीं है, इसलिए परमेश्वर आज आपको प्रकाशन देना चाहता है। उसको फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप क्या हैं, वो आपको बस अपने प्रकाशन, जो वचन का प्रकाशन है, उससे भरना चाहता है। क्योंकि जब आप वचन के प्रकाशन से भर जाएंगे, आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जिसके पास सब कुछ होगा, और उस सब कुछ होने के कारण आप परमेश्वर के राज्य के लिए भी सब कुछ कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन एग्री कर रहा है मेरी बात से? तो परमेश्वर देख रहा है आपको कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास ये नहीं है, ये नहीं है, मगर वो कह रहा है बेटे मैं तुझे अपना वचन दूंगा, अपने वचन का प्रकाशन दूंगा, जिसके द्वारा तेरे पास सब कुछ आएगा, और जब आएगा तू परमेश्वर के राज्य पे कुछ कर पाएगा। मगर भिखारी होना, गरीब होना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर गरीब रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोचो परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा रखा था और आपने मिस कर दिया वो, क्योंकि आपने कभी वचन का प्रकाशन नहीं पाया। कई लोग आज बीमारी में क्यों हैं? आपको पता है क्यों हैं बीमारी में? उसने 2000 साल पहले क्रूज पे वो चला गया, आपकी सारी बीमारियां ले ली, मगर लोग आज भी बीमार इस रीजन से, क्योंकि वो नहीं जानते कि यीशु मसीह ने उस क्रूज पे उनके लिए क्या कर दिया है 2000 साल पहले।
आमेन। प्रकाशन का होने का मतलब मैं आज आपको सिखाऊंगा। प्रकाशन का होने का मतलब है, जैसे मान लो एलेक्स भाई हैं, एलेक्स भाई की जेब में मैंने 10,000 डाल दिए और उनको नहीं बताया कि आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं। क्या वो उन 10,000 को यूज कर पाएंगे? कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? 10,000 तो मैंने दे दिए हैं, क्योंकि उनको प्रकाशन नहीं है कि उनकी जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं। आमेन। वैसे ही जो परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पे कर दिया है, 2000 साल पहले कर दिया है, जब आपको प्रकाशन नहीं होता वचन के द्वारा, तो आप गरीबी में चलते हैं, आप कर्सेस में चलते हैं, आप बीमारियों में चलते हैं। जब आप जान जाएंगे उस क्रूस पे आपके लिए क्या हो गया है, तब आप उसकी प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, हर एक चीज में, हीलिंग में भी चल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है। ऑल्सो आप लोग जानते हैं कि आज पेंटिकॉस्ट संडे है। कौन कौन जानता है इस बात को? सब जानते हैं। और आप रेडी हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मैं आपको फाइनेंशियली सिर्फ ब्लेसिंग से नहीं भर के भेजूंगा। आज परमेश्वर का अभिषेक आप पे उतरेगा। आमेन। तो मैं चाहता हूं, आप जानते नहीं हैं कि आप उस अभिषेक की चादर के अंडर हैं। अभी जब परमेश्वर के भवन में घुसे तो आप उस अभिषेक की चादर के अंडर आ गए, और जो भी इस अभिषेक के अंडर आप सुनते हैं, जो अपने मन में ले जाते हैं और जो घोषणा करते हैं, वो आपके जीवन में पूरा हो जाता है। तो आप समझे कि आज आप कहां पर आए हैं और परमेश्वर आपके जीवन में आज क्या करने वाला है। हम एक साथ निकालेंगे इफिसियों 1:3। आपके लिए एक बारी मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ूंगा। Blessed be the God and Father of Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. एक बारी मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिन्होंने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। इसमें क्या कह रहा है परमेश्वर? कि मैंने तुझे हर एक आत्मिक आशीष से ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। किससे ब्लेस कर दिया है? किससे कर दिया है? हर एक आत्मिक आशीषों से। अब ये जो आत्मिक आशीष है, या आत्मिक आशीष इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो भी आशीषें परमेश्वर ने आज आपको दी है वो आत्मा में है, वो स्पिरिचुअल फॉर्म में है अभी। आमेन। वो एक स्पिरिचुअल फॉर्म में है। जो एक सीड होता है, आपको पता है सीड के अंदर पेड़ होता है, मगर पेड़ दिखता क्यों नहीं है? हमें दिखता क्यों नहीं है पेड़? मेरे को बताएंगे आप? क्योंकि उसके अंदर जो, आपको पता है सीड बेसिकली क्या है? सीड बेसिकली फुल ग्रोन ट्री है, मगर वो एक सीड की फॉर्म में है अभी। वैसे ही जो आपकी आशीषें हैं अभी आत्मा के फॉर्म में है। एक प्रोसेस से जब आप जाएंगे, जब बीज को जमीन में डाला जाता है तो एक प्रोसेस चालू हो जाता है, और तब वो जो पेड़ है जो इतना सी सीड की फॉर्म में है वो एक्चुअल फॉर्म अपनी ले लेता है। आमेन। तो वैसी जो अभी जो आपकी स्पिरिचुअल जो फॉर्म है, जो ब्लेसिंग, जो आपकी ब्लेसिंग्स है अभी, वो एक स्पिरिचुअल फॉर्म में है। जितनी भी आज की आप ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, चाहे वो किसी भी टाइप की ब्लेसिंग हो, वो एक सीड के फॉर्म में है अभी। और उसको अनलॉक करने के लिए, आपको फिजिकल रेल्म में लाने के लिए, आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और जब आप उस प्रोसेस से जाएंगे तब वो एक्चुअल फॉर्म में आ पाएगा। परमेश्वर ने बीज के अंदर ऑलरेडी फुल ग्रोन ट्री डाल दिया है, मगर वो मैनिफेस्ट तब हो पाएगा जब वो एक्चुअल में अपनी प्रोसेस से होके जाएगा। आमेन। तो कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें फुल ग्रोन ट्री बना दिया आत्मा में, हमें परमेश्वर ने आत्मा में ब्लेस कर दिया है, वो इनफ है। नहीं है वो इनफ। अगर मैं बीज लूं, फुल ग्रोन ट्री लूं, ठीक है, पूरा पेड़ ले लूं हाथ में जो सीड की फॉर्म में है अभी, और मैं अपनी जेब में रख के घूमूं, तो क्या होगा? मैं बोल रहा हूं अरे तुझे पता नहीं है मेरा कितना बड़ा मैंगो ट्री है। लोग कहेंगे दिखा मैंगो ट्री। फिर क्या करूंगा मैं? ऐसे बीज दिखाऊंगा, ये देखो। लोग क्या करेंगे? हंसेंगे मुझ पे, कहेंगे पागल है ये। ऐसे तो मैं 1000 बीज दिखा दूंगा। जो दिल की भूमि है उसमें डालो और एक प्रोसेस से लेके जाओ। जब उस प्रोसेस से वो निकलेगा तब क्या होगा? वो एक्चुअल में मैंगो ट्री बन के बाहर निकलेगा। फिर आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, लोग खुद देख लेंगे कि एक मैंगो ट्री है आपके पास। आमेन।
तो आपको वो सीड जेब में लेके नहीं घूमना कि आप सबको बता रहे हो भाई मुझे खुदा ने बहुत ब्लेस कर रखा है, मेरे पास सारी आत्मिक आशीषें हैं। आपको लोगों को दिखाने का टाइम आ चुका है। अब ये वाला जो वचन है मैं एकदम से देता नहीं हूँ क्योंकि कलीसिया ले नहीं पाती। प्रॉब्लम ये है कलीसिया ये वाला वचन ले नहीं पाती। जब मेरे को परमेश्वर ने स्टार्टिंग में दिया था मैंने पता नहीं क्यों ले लिया था आराम से। मगर कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअल होते हैं कि नहीं नहीं पैसा जो है ना वो ना गलत है। तो भैया आप लोन क्यों लेते हो फिर? आप लोन क्यों लेते हो फिर? पैसा तो गलत है, आप कमाने क्यों जाते हो फिर? नहीं नहीं थोड़ा बहुत पैसा चलता है, ऐसा नहीं है। पैसा आपको घमंडी नहीं बनाएगा। घमंड ऑलरेडी अंदर था, बस पैसे ने जब पैसा आपके पास आया तो घमंड बढ़ गया। और अगर मेरे अंदर अच्छी चीजें अच्छे गुण हैं तो जब मेरे पास पैसा आएगा तो वो अच्छे गुण भी बढ़ जाएंगे। अभी मैं सोचो मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से ही मैं 10 रुपए एक किसी गरीब को दे रहा हूं तो मेरा हार्ट अच्छा है। और जब मेरे पास करोड़ों रुपए आएगा तो वो सेम अगर मेरे अंदर हार्ट रहता है तो मैं अभी 100 रुपए में 10 रुपए दे रहा हूं, बाद में क्या पता हजार रुपए दूं, है ना? तो पैसा बस एम्पलीफाई करता है जो आपके अंदर होता है, आपको बिगाड़ता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वो आपको बिगाड़ेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज इसी भ्रम में है, शैतान ने पागल बना दिया है। सबसे पहले उससे पहले कि मैं आपको प्रॉस्पेरिटी पे टीचिंग दूं, मैं चाहता हूं पहले अपने हार्ट को हम करेक्ट पोजीशन में ले आए। आप अपनी आंखें बंद करेंगे, सबके सब अभी अपनी आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके परमेश्वर को आज बोले कि खुदा जब तू मुझे पैसों से ब्लेस करेगा खुदावन, जब मुझे तू रिच बनाएगा खुदावन, तो वो जो पैसा है पिता परमेश्वर तेरे राज्य में मैं लगाऊंगा यीशु के नाम में। आप खुद बोले, आप खुद बोले, मैं चाहता हूं खुदा जब तू मुझे पैसे से ब्लेस करेगा खुदा, मैं वो पैसा तेरे राज्य में लगाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। जो मैं आज आपको टीचिंग देने वाला हूँ, ये भी कोई प्रचार का सेशन नहीं, आज मैं प्रचार नहीं देने वाला, मैं टीचिंग देने वाला हूँ वचन से, क्योंकि आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट को प्रचार से ज़्यादा टीचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि टीचिंग जो है करेक्शन लाती है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। तो आप फाइनेंस में ग्रो करेंगे। आपको पता है आज जो वचन मुझे एक हफ्ते पहले परमेश्वर ने दे रखा था फाइनेंशियल अपलिफ्ट के ऊपर, आज मैंने घर पे मैं बैठा था तो मैंने ऐसी यूट्यूब खोला और मैंने ICM अरुल थॉमस की लाइव लगा दी, पास्टर अरुल थॉमस की लाइव लगाई। उन्होंने सेम प्रोफेसाई करा इस मंथ के लिए, उन्होंने सेम ये वर्ड दिया जो मैं आपको दे रहा हूं आज। आपको समझ आ रहा है कि पवित्र आत्मा क्या करना मांग रहा है? सेम प्रोफेसी का वचन जो आज मैं आपको यहां पे देने वाला था, सेम प्रोफेसी का वचन उनके चर्च में हुआ। और सेम वचन जब आपको मिलेगा, मैं जानता हूं आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी अनलॉक हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। जो आमीन नहीं बोल रहा उसके जीवन में नहीं होगी। आमीन आमीन। सी आपको लग रहा होगा मैं ऐसी मजाक में बोल रहा हूं, मगर सच बोल रहा हूं मैं। आमीन का मतलब होता है कि आप एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, उस वचन में एग्री कर रहे हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर भी कहेगा इसने एग्री कर दिया, अब मेरे को करना पड़ेगा पूरा। आमीन। तो परमेश्वर के हाथ को नहीं रोकेंगे हम, आमीन बोलते रहेंगे, ठीक है? आमीन। तो आप ये बात समझ चुके हैं कि इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर सारी आत्मिक आशीषें दे दी गई हैं। आत्मिक आशीषों में आपका बड़ा घर भी आ गया, आपकी गाड़ी भी आ गई, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो गई, हर एक तरह की आत्मिक आशीष। क्योंकि पता है आपको, ये जो फिजिकल रेल्म हम देख रहे हैं, इवन ये चर्च देख रहे हैं, पहले ये आत्मा में क्रिएट हुआ, उसके बाद फिजिकल में आया। पहले ये आत्मा में क्रिएट हुआ, उसके बाद ये फिजिकल में आया। वैसे जो आपकी जो आत्मिक आशीष है आज कहां पर है? आत्मा में है। कहां पर है? आत्मा में है। चाहे आज आप बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं, आप प्रार्थना करते हैं बड़ा घर की, परमेश्वर, मैं बता रहा हूं ये प्रोफेटिकली मैं किसी को बोल रहा हूं कि बड़ा घर प्रभु यीशु देने वाला है आपको। आमीन। और आप रिसीव करेंगे। जिस किसी से मैं बात कर रहा हूं, मैं प्रोफेटिकली बात कर रहा हूं, परमेश्वर आपको बड़ा घर देने वाला है यीशु के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन को बहुत ध्यान से सुने। परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है, आत्मा में ब्लेस कर चुका है, मगर उसको फिजिकल देखी हुई दुनिया में लाने के लिए आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। जैसे आप बीज को अगर जेब में रख के घूमेंगे तो वो बीज ही रहेगा, मगर जब आप उसको ग्राउंड में डालेंगे, उसके ऊपर पानी डालेंगे, उसके ऊपर जब धूप आएगी तो क्या होगा? वो बीज उगने लगेगा और एक दिन जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है उसमें आ जाएगा। वैसे जो आपका घर है, बड़ा घर है, या फिर आपका जो कार है, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो आत्मा में ऑलरेडी हैं,
मगर आप उन्हें जेब में लेके घूम रहे हैं। आज जेब में लेके नहीं घूमना है, उसको अपने हृदय की भूमि में डालना है, उसके बाद उसमें पानी डालना है, पानी डालना है, पानी डालना है, उसके बाद वो अपनी फॉर्म लेने लगेगा। हालेलुया। तो मैं आपको सिखा रहा हूं आज कि कैसे आप जो आपकी जितनी भी आशीषें हैं जो आत्मा में है उसको फिजिकल रियल में कैसे लाए। हालेलुया। सो हम एक वर्स निकालेंगे, याकूब चैप्टर 2 वर्स 26। जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 26। एक बारी मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूं, देन आपके लिए एक बारी मैं हिंदी में पढ़ दूंगा। फॉर एज द बॉडी विदाउट द स्पिरिट इज डेड, सो फेथ विदाउट वर्क इज डेड ऑल्सो। एक बारी मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूं। जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्मों के बिना मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कई लोग विश्वास ही कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। यहां पे लिखा है जो तुम्हारा विश्वास है वो मरा हुआ है जब तक तुम कुछ कार्य नहीं कर रहे। और कई लोग तो गलती कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कई लोग कार्य करना चाहते हैं मगर प्रकाशन नहीं कि क्या कार्य करना है। समझ आ रहा है? अगर मैं बीज को सामने रखूं और उसको रगड़ने लग जाऊं, ऐसे ऐसे कार्य कर रहा हूं मैं, विश्वास भी है मुझे ग्रो करेगा, मगर रगड़ रहा हूं ऐसे, क्या वो ग्रो करेगा ना ग्रो? तो वैसे ही आज लोग पता क्या करते हैं, ब्लेसिंग, जैसे उनको ब्लेसिंग मिली, आत्मा में एक ब्लेसिंग मिली, उन्होंने क्या करा, अब हम फास्टिंग करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, फास्टिंग करेंगे, इतनी बारी हम प्रार्थना करेंगे, इतनी बारी परमेश्वर से मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। आप कर्म तो कर रहे हैं मगर रॉन्ग कर्म कर रहे हैं आप। हमें परमेश्वर के अनुसार, प्रकाशन के अनुसार आपको कर्म करना है। हालेलुया। तो वो आज आपको मैं कर्म बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपकी फास्टिंग वेस्ट है क्योंकि परमेश्वर ने आपको आत्मा में ऑलरेडी वो चीज दे दी है। उसको फिजिकल में लाने के लिए आपको प्रकाशन चाहिए परमेश्वर का। आमीन। वैसे ही विश्वास भी कर्मों के बिना मरा हुआ होता है। सिर्फ विश्वास नहीं करना। बोलो, सिर्फ विश्वास नहीं करूंगा मैं। सिर्फ जब तक मुझे अच्छे से आवाज नहीं आएगी मैं बोलता रहूंगा। सिर्फ विश्वास नहीं करना, कर्म भी करना है। और कर्म परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं कि आप बीज पकड़ के रगड़ रहे हो। वो है ना अलादीन का चिराग, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं। वैसे कई लोगों को लगता है ये मैजिक ट्रिक है, ऐसे काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने हर एक चीज का एक प्रोसेस बनाया है। परमेश्वर ने अगर बोला तुझे बीज लेना है, अगर मैंने तुझे बीज दिया तो तुझे बीज को खुद बोना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, उसके बाद वो बीज अच्छे से उगेगा। वैसे ही जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो आत्मा में है, उनको प्रगटीकरण में लाने के लिए आपको परमेश्वर के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। आमीन। एक वर्स मैं आपको बहुत अच्छी पढ़ाना चाहूंगा आज, जो एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग को प्रकट करने के लिए। मुझे पता है यहाँ पे ज्यादातर लोग कमा रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, मगर देखते होंगे आप कमा तो रहे हैं मगर वो निकल जाता है। कभी इधर निकल रहा है, कभी उधर निकल जाता है, मगर वो रुकता नहीं है धन। एक प्रॉब्लम है कि धन रुकता नहीं है। आपको पता है वो क्यों नहीं रुकता? उसका रीजन आपको पता है? प्रकाशन की कमी है। क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी आपको हर एक चीज से आत्मा में ब्लेस कर चुका है। हर एक चीज आपकी आत्मा में ब्लेस है, मगर फिजिकल रेल में ब्लेस करने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा और परमेश्वर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके फाइनेंस को परमेश्वर कैसे ब्लेस कर सकता है, कैसे फिजिकल रेल में आपके जो पैसे हैं उसको वो ब्लेस कर देगा, ताकि आप फाइनेंशियली और ग्रोथ में आए और परमेश्वर के राज्य में यूज कर पाए वो पैसा। आज बहुत लोगों का पैसा अटका हुआ है, इसी रीजन से अटका हुआ है क्योंकि पता नहीं है कि क्या गलती कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर उनको प्रकाशन नहीं है कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली जो सही है, जिससे मेरी ये प्रॉब्लम खत्म होगी। आज वो प्रकाशन मैं आपको देने वाला हूं। हम निकालेंगे लूका चैप्टर 6 वर्स 38। ये वो सीक्रेट है जो आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग को आपके जीवन में अनलॉक कर देगा। आपको पता है ये सारी चीजें जो आपको मैं सिखा रहा हूं, ये मैं खुद ही नहीं सिखा रहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखी है। कुछ भी बातें मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ये सारी बातें आपको परमेश्वर के वचन में मिल जाएगी। लूका में लिखा है, ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 38, इसके अंदर लिखा है,
गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, अ गुड मेजर प्रेस्ड डाउन शेकन टुगेदर रनिंग ओवर विल बी पोर्ड इनटू योर लैप। एक बार हिंदी में आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप, दबाया हुआ, हिलाया हुआ और उफनता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। परमेश्वर यहां पे एक फाइनेंस का सीक्रेट बता रहा है कि कैसे तुझे ग्रोथ मिलेगी पैसों के क्षेत्र में। अगर पैसा नहीं होगा तो मिनिस्ट्री को कैसे सपोर्ट करोगे, परमेश्वर के काम को कैसे सपोर्ट करोगे। और आपको पता पैसे की एक प्रॉब्लम है, कितने मसीही लोग हैं आज सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उनको पैसे की इतनी दिक्कत है कि पूरे टाइम पैसों के बारे में सोचते रहते हैं। तो पैसा जो है उनका आइडल बन जाता है। कई लोगों को लगता है कि पैसा ज्यादा है तो मतलब इसका पैसा आइडल है। नहीं, उसके पास पैसा ज्यादा है तो पैसों के बारे में तो सोचता ही नहीं वो। आप सोचते हैं क्योंकि आपके पास पैसा कम है। आमीन। तो परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करना चाहता है कि आपको उस चीज के बारे में कभी सोचना ही ना पड़े, इतना ब्लेस करना चाहता है। आमीन। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप फाइनेंस के क्षेत्र में बढ़ेंगे। और आपने जैसे आज परमेश्वर को प्रॉमिस करा, जब परमेश्वर आपको इंक्रीज देता है, जब आपको फाइनेंस के वे में उठाता है, तो आपने बोला है अपने मुंह से आप परमेश्वर के राज्य को और उठाएंगे, परमेश्वर के घर में बोएंगे। आमीन। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग उस चीज पे आएगी। तो इधर लिखा है दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कई लोग पता क्या करते हैं, उनको सैलरी मिली, उन्होंने ऐसे मुट्ठी बना ली, अब वो नहीं खोलेंगे इसको कभी, ये मेरा है, ये मैंने मेहनत से कमाया है, अब ये मेरा हो गया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। सर आप ना बहुत गलत टीचिंग में है, आपको पता नहीं है, क्योंकि वचन कहता है दोगे तो दिया जाएगा। कई लोग ऐसे मुट्ठी बना के बैठे हैं, नहीं मैं नहीं दूंगा किसी को, मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। जो मेहनत की आप बात कर रहे हो, परमेश्वर ने आपको एक अच्छी बॉडी दी है ताकि आप मेहनत कर पाओ, आपको पता नहीं है। आपको अपनी मुट्ठी को बंद करके नहीं रखना बल्कि खोल के रखना है कि जब भी परमेश्वर के राज्य की बारी आए तो मेरी मुट्ठी हमेशा खुली रहे। क्योंकि एक फैक्ट आपको मैं बताऊं, जब भी आपका हाथ ऐसे करके खुला होता है, अगर पैसा ऊपर से बरस रहा है तो ज्यादा पैसा आप ले पाओगे, पर मुट्ठी ही बंद है तो क्या आएगा इसके अंदर, कुछ नहीं आएगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। पर मुट्ठी खुली है तो इसमें जब कुछ गिरेगा तो आपके हाथ में ही आएगा। हालेलुया। अपने हाथों को खोल के रखें यीशु के लिए। आज बहुत सारी मुट्ठियां बंद कर रखी है और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, आपकी ही प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी लाइफ में ही खुद ही प्रॉब्लम आ रही है। अपनी फिस्ट को खोलें यीशु के नाम में देने के लिए परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में आज क्या कर देता है। हालेलुया। अपनी फिस्ट को खोलें, उसको बंद ना करें, क्योंकि ये बंद है इसलिए परमेश्वर इसमें कुछ डाल ही नहीं पा रहा। आज मैं आपको सच में एक सीक्रेट बता रहा हूं कि आप कैसे फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। परमेश्वर ने आत्मा में आपको ब्लेस कर रखा है चाहे, मगर जब तक आप उसकी सुनेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में वो कार्य भी नहीं हो पाएगा। और मैं आपको मल्टीपल वर्ड्स बता सकता हूं, आपको पता है इसके अंदर आपको मैं मल्टीपल इतनी सारी वर्ड्स बता सकता हूं जो सेम चीज कह रही है। आपको पता है उसके बारे में, किसको पता है, केन और हाबिल के बारे में। केन और हाबिल के बारे में नहीं पता ज्यादा लोगों को। दो ब्रदर्स थे, आपको पता है परमेश्वर ने दोनों को ब्लेस करा था, मगर एक ब्रदर था जो परमेश्वर को अपनी जो उसकी हार्वेस्ट होती थी, जितना वो कमाता था उसमें से वो बेस्ट देता था परमेश्वर को, और पूरी टाइथिंग करता था, वो सब कुछ करता था, वो बेस्ट परमेश्वर पर कहता था परमेश्वर मैं तुझे बेस्ट दूंगा। और क्या हुआ, वो अपना बेस्ट लेके गया, महीने की स्टार्टिंग आई, वो परमेश्वर के सामने बेस्ट चढ़ाने गया और परमेश्वर की आग उस ऑफरिंग पे गिरी और वो परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर ली। एक दूसरा भाई था, उसको भी परमेश्वर ने बहुत ब्लेस करा था, मगर उसका जो हार्ट था ना वो रॉन्ग पोजीशन में था। तो पता क्या हुआ, वो कहता था जितना बचा कुचा होगा ना, इतना बच रहा है तो मैं ये प्रभु को दे दूंगा। उसने क्या करा, जितना भी बचा हुआ था उसने ऑल्टर पे रख दिया और वो वेट करता रहा, प्रार्थना करता रहा और उस पर आग गिरी ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आग नहीं गिरी, अब आगे देखिए क्या होता है। क्योंकि आग नहीं गिरी अब उसके अंदर पाप आ गया। वो चिढ़ रहा है, अपने भाई से चिढ़ रहा है कि इसको तो परमेश्वर तूने उठा दिया और मेरा क्या, वो ऐसे सोच रहा है। उस पर आग गिरी ही नहीं, वो परेशान हो गया, वो इतनी ईर्ष्या पैदा हो गई, उसने पता क्या करा, अपने भाई के पास गया, उसका मर्डर कर दिया, उसको मार ही दिया, अपने भाई को मार ही दिया। अब परमेश्वर ने पूछा जब उस भाई से
तो उसने कहा तुझे कैसे पता? परमेश्वर ने कहा उसका जो लहू था वो पुकार रहा था जस्टिस के लिए, इसलिए मुझे पता है। जब भी आपके जीवन में एक लैक आएगा तो आपके अंदर पाप आ जाएगा, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप में चले। आमीन। इसलिए परमेश्वर आज आपको एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल सिखा रहा है ताकि आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में चल पाएं, ताकि उस पाप से आप बच पाएं जो कि है आइडलिज्म। पैसे के पीछे जो लोग भागते हैं, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी यीशु के नाम में। पैसा आपके पीछे भागेगा यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूं आप सभी पे। आमीन, आमीन। तो आपके अंदर ये पाप कभी नहीं आ पाएगा कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा आपके पीछे भागेगा। हालेलुया। तो आप समझें ऑफरिंग में आपकी कितनी सामर्थ है। जब आप परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हैं, जब कहेंगे परमेश्वर इतना मैंने कमाया है, इतना तूने मुझे दिया है, ये सब कुछ तेरे अनुग्रह के द्वारा है, इसमें से मैं अपना बेस्ट तेरे राज्य के लिए दूंगा, परमेश्वर की आग उस ऑफरिंग पे आएगी। और फिर पता क्या होगा? जितना आपके पास बचा होगा उस पर ब्लेसिंग ठहरा देगा परमेश्वर, और आपके ऊपर प्रकाशन देगा कि कैसे आप उन पैसों से जो बचे हैं और पैसा कमा सकें। आपको पता है एक गरीब इंसान में और एक अमीर इंसान में प्रकाशन का फर्क होता है। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था स्टार्टिंग में, तो मेरे मन में बहुत क्वेश्चन आता, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आया था, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था कि खुदा ऐसा क्यों है कि एक बंदा इतना गरीब है और दूसरा बंदा इतना अमीर है कि उसको कभी पैसे के बारे में चिंता नहीं होती। क्यों है ऐसा? तूने ऐसा क्यों कर रखा है? मैंने बहुत सारे क्रिश्चियन भी देखे हैं कि गरीब हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन देखे हैं जो बहुत अमीर हैं। ऐसा क्यों है? परमेश्वर ने मुझे एक दिन उत्तर दिया। मैंने बहुत लोगों से पूछा, आपको पता है बहुत लोगों से मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा, मेरे को किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब था ही नहीं किसी के पास। जब मैंने परमेश्वर से पूछा, मेरे को एनकाउंटर हुआ जब यीशु मसीह के साथ, तो यीशु मसीह ने मुझे बोला कि प्रकाशन का अंतर है, प्रकाशन का अंतर है। जब आप इस प्रकाशन को आज समझ जाएंगे और आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी फाइनेंस के क्षेत्र में। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आप सिर्फ ये सरमन सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में सुनने के बाद इंप्लीमेंट भी करें। आमीन। तो जब मेरे को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, मैंने कहा वाह, ये फर्क है। परमेश्वर पता है आपको सब पे बारिश करता है। अब आप ही छाता लगा के बैठे हो तो आपकी गलती है, परमेश्वर की गलती थोड़ी है। आप सोचो छाता पकड़ के बैठे हो, परमेश्वर मेरे पे बारिश क्यों नहीं हो रही? भाई तूने मुट्ठी बंद कर रखी है छाता पकड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उस मुट्ठी को खोल दो और छाते को जाने दो, फिर देखो आप पे कैसे बारिश करता है परमेश्वर। आमीन। तो अपनी जो ये फिस्ट आपने बना रखी है, इसको खोलना स्टार्ट करो, और खुदा देखो आपके फाइनेंस में कैसी ब्लेसिंग देता है। अब मैं आपको मल्टीपल वर्सेस दिखाऊंगा जो सेम चीज कह रही है, मगर इस वर्स के अंदर बहुत पावरफुली लिखा हुआ है। मैं आपको पहले पढ़ाना चाहूंगा एक बारी। इसमें लिखा है 2 और तुम्हें दिया जाएगा, 2 और 2 और 2 और दोगे तब दिया जाएगा, इसमें लिखा है। और उसके आगे क्या लिखा है? अच्छा नाप, गुड मेजर, एक अच्छा नाप दिया जाएगा, मतलब बहुतायत से आपको दिया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? दबाया हुआ। दबाया हुआ का मतलब पता है क्या है? एक आपने देखा जो कपड़े वाली बाल्टी होती है, उसके अंदर आप कपड़े भरते जाते हो, वो भरना वो बंद हो जाता है, उसके बाद फिर आप उसको प्रेशर डालते हो, ऐसे ऐसे दबा देते हो पैर से, फिर और कपड़े डालते हो। वो क्या है? वो दबाया हुआ है। इतना फिल कर रहे हो कि उसकी पूरी कैपेसिटी लोगे दबा दबा के। तो परमेश्वर कह रहा है सेम चीज वो आपके साथ कर देगा, दबा दबा के तेरी जितनी भी कैपेसिटी है सारी खत्म कर दूंगा आज मैं। इतना परमेश्वर आपको देगा। आगे क्या लिखा है? हिलाया हुआ। हिलाया हुआ का मतलब पता क्या है? कई बार हम जार के अंदर स्पेस बनाने के लिए ऐसे ऐसे हिलाते हैं ताकि और स्पेस बन जाए। हिलाया हुआ, परमेश्वर ये सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि तेरी जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा तेरे अंदर भर दूंगा। आगे क्या लिखा है? और उफनता हुआ। उफनता हुआ जो है मतलब ओवरफ्लो होता हुआ, इतना डाल दिया कि गिर रहा है, बाहर निकल रहा है। एक ग्लास में जब आप पानी ज्यादा डाल देते हो गिरने लग जाता है ना, वैसी परमेश्वर कह रहा है तुझे इतना दूंगा कि तेरे से संभाला ही नहीं जाएगा। हालेलुया। और ये आपकी स्टोरी रहेगी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा फाइनेंस क्षेत्र में कि वो ओवरफ्लो करेगा। ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, आप कह रहे हैं परमेश्वर अब तो बस कर दे, तू देता जा, तू दे। क्यों? आपको पता है एक स्टोरी में आपको बताऊं, एक प्रभु के दास हैं,
वो परमेश्वर ने उन्हें इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा। उनसे एक बार पूछा गया, उनसे कुछ पूछा गया, उन्होंने कहा उनसे पूछा गया कि आपको परमेश्वर इतना ब्लेस कर रहा है, इतना ब्लेस कर रहा है, मतलब ये कैसे है? उन्होंने कहा मैं तो प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि मेरे को इतना ब्लेस मत कर, मेरे से संभाला ही नहीं जा रहा, पर परमेश्वर मुझे ब्लेस करे जा रहा है, ब्लेस करे जा रहा है। उन्होंने पता क्या उत्तर दिया परमेश्वर ने उनको? कह रहा जब तू देना बंद कर देगा मैं भी तुझे देना बंद कर दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, खुदा इतना ब्लेस मत कर, मेरे से संभाला नहीं जा रहा। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो एक वचन को अप्लाई कर रहे थे अपनी लाइफ में अननोइंगली। वो दिए जा रहे थे परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर और उंडे ले जा रहा था। पता है आपको परमेश्वर इतना ब्लेस कर देगा आने वाले समय में, अगर आपने ये वचन अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, कि आपके पास इतना उमड़ता हुआ होगा कि जिस गली से आप निकलेंगे आसपास के लोग ब्लेस हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप ना चाहते हुए भी लोगों को ब्लेस कर देंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कितने लोग ब्लेस हो जाएंगे। यीशु मसीह जब निकलता था ना किसी गली से, वहां के लोग चंगे हो जाते थे। आपको पता है अपोस्टल, जो परमेश्वर यीशु मसीह के बाद अपोस्टल आए थे, जब वो निकल रहे होते तो पता क्या होता था, उनकी जो शैडो होती थी, जो परछाई दिख रही है ना मेरी, परछाई, सिर्फ परछाई पे जब लोग छू देते थे लोग चंगे हो जाते थे। ऐसा यीशु मसीह के नाम में आपके साथ होगा। आमीन। पर कब होगा? जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक और वर्ड्स पढ़ाना चाहूंगा जो कि रोमन्स में है, रोमियो चैप्टर 8 वर्स 32। एक बारी मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूं। इसमें देखो परमेश्वर ने क्या बताया है। इसमें कहा है, He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? इसमें हिंदी में आपके लिए एक बारी पढ़ देता हूं। जिसने हमें निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर कह रहा है अपने वचन के अंदर, जिसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, उसके साथ बाकी चीजें वो क्यों ना देगा? हालेलुया। तो परमेश्वर यहां कह रहा है, भाई सुन मेरी बात, मेरे जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग के अंदर जो सबसे कीमती चीज है वो परमेश्वर का वचन है। कह रहा मैंने वचन को भेज दिया पृथ्वी पे, उसे कीले ठुकवा दी तेरे लिए, तो बाकी चीजें मैं तुझे क्यों ना दूंगा? हालेलुया। हालेलुया। क्या ये खुशी की बात नहीं है? क्या ये खुशी की बात नहीं है? खुशी की बात है तो तालियां कौन बजाएगा? हम परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि उसने जो हमारे लिए कर दिया है वो बहुत अमेजिंग है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां कह रहा है कि मैंने एक लौता पुत्र, जो एक ट्रेजर था मेरे लिए, जो पूरे स्वर्ग के लिए ट्रेजर था, इतना बड़ा ट्रेजर था, जब उसको कीले लग रही थी ना, आपको पता है एंजल्स खड़े हुए थे ऐसे, कर प्रभु यीशु बोल दे और हम मार दे सबको जाके, इतना बड़ा ट्रेजर था। मगर उसने कहा नहीं, तू जान देगा अपने आपके लिए सिर्फ। तो वो कह रहा है जब मैंने अपने लौते पुत्र को तेरे लिए दे दिया, तो ये क्या छोटी मोटी चीजें, हीरा ये सब कुछ नहीं है। अरे मेरे वचन के द्वारा ही तो इनकी सृष्टि हुई है, क्यों ना देगा? कह रहा है वो तुझे क्यों ना देगा? वो आप इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे। कह रहे परमेश्वर कह रहा है बेटा प्रार्थना करना छोड़, मैं तुझे आत्मा में दे चुका हूं, मेरा वचन का प्रकाशन ले और करना चालू कर। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको सिखा रहा है कि प्रार्थना करो मगर इन चीजों के बारे में मत करो। खुदा, आपको पता है मेरे को खुदा ने इतना ब्लेस कर दिया है आज, मैं लिटरली सोचता हूं कुछ, जैसे मैंने कुछ सोचा मुझे ये चाहिए, पता नहीं लगता मेरे को मिल जाती है, मगर मैंने प्रार्थना नहीं करी। सोचो कई चीजें ऐसी मिलती है मुझे, मैंने प्रार्थना नहीं करी, मैं सोच रहा हूं बस दिमाग में, और परमेश्वर करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। आमीन। जब आप सेम ग्रेस में चलेंगे, पता है मैंने अभी एक रील पोस्ट करी, उसके अंदर परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं शेयर कर रहा था कि खुदा ने मुझे बोला मैं तुझे इतना उठाने पर हूं कि दुनिया देखेगी, लोग औ में आ जाएंगे, लोग सोचेंगे कि इसके साथ प्रभु ने क्या कर दिया। परमेश्वर इतना उठाने पर है, आप समझ नहीं रहे हो। और मेरे को परमेश्वर ने बोला जो तेरे वचनों पे विश्वास करेगा, जो तेरे मुंह के वचन है उन पे विश्वास कर लेगा, उसके जीवन में मैं सेम फेवर, सेम ग्रेस को अनलॉक कर दूंगा। हालेलुया। जब एक अपोस्टल, जब एक प्रॉफिट ऑफ लॉर्ड आपको कुछ सिखा रहा है, जब वचन दे रहा है, तो उसके वचनों में बहुत सामर्थ है। जब आप अपने उसके वचन को पकड़ लेते हैं, जैसे अब्राहम ने प्रतिज्ञा को पकड़ लिया था, तो आपके जीवन में एक ग्रेस और फेवर अनलॉक हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं तेरे द्वारा जातियां बनाऊंगा, और वो हंसने लग गया, क्योंकि वो जिस उम्र में था, इम्पॉसिबल था कि एक बेटा भी उसका हो।
इम्पॉसिबल था। और उसकी वाइफ भी हंस दी, उनको विश्वास नहीं था। पर परमेश्वर ने अब्राहम को पकड़ा और दिखाया, आसमान की ओर देख, नीचे देख, तारों के समान, सैंड के समान तेरी जातियां होंगी यीशु के नाम में। और सेम चीज आज आपको वो बोल रहा है, आपको वो इमेज दिखा रहा है आपकी। आज पता है परमेश्वर आपको जिसके पास भेजता है वो आपकी एक फ्यूचर की स्नैपशॉट होती है कि परमेश्वर आपको ऐसा बनाने जा रहा है। हालेलुया। आपको वो इतना ब्लेस कर देगा। मैं आज आपको ये प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, अगर आपने ये वचन पकड़ लिया, आपको वो इतना ब्लेस कर देगा, आप पकड़ते पकड़ते उसकी ब्लेसिंग्स को इतनी ओवरफ्लो हो जाएंगी, पकड़ ही नहीं पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। आप जहां जाएंगे लोग आपको ब्लेसेड बोलेंगे, आपको जातियां ब्लेसेड बोलेगी। आप उधार लेंगे नहीं, वरन आप उधार देंगे अब यीशु के नाम में। आपको परमेश्वर ऐसे ब्लेस करने वाला है। और पता है परमेश्वर ने मुझे, अभी की बात नहीं कर रहा है, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पहले की भी बात कर रहा हूँ। कई लोगों को मैं उधार देता था और उसके बाद वो 2-3 दिन बाद मेरे को नहीं देते थे, तो मैं कहता था रख ले अब। और ऐसे नहीं, छोटी मोटी अमाउंट्स नहीं कह रहा मैं, काफ़ी ज़्यादा कह रहा हूँ। परमेश्वर ने इतना ब्लेस करा था। मैं वही पर्सन था जो 12th में स्ट्रगल कर रहा था, मैं वही पर्सन था जो 10th में स्ट्रगल कर रहा था। और मेरे को लोग देख के कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जब मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, पता है आपको क्या हुआ? सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ उसके वचन का आदर करना सीख लिया। हालेलुया। क्या हम तालियां बजा सकते हैं उस प्रभु के लिए? आप जानते नहीं है आज आपको मैं क्या सिखा रहा हूं। आपको सबसे वैल्यूएबल चीज मैं आज आपको दे रहा हूं, जो है परमेश्वर का वचन, जो जिसने मेरी जिंदगी को बदला वही आज आपकी जिंदगी को बदलेगा यीशु के नाम में। आमीन। एक आयत मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, नीति वचन निकालेंगे, नीति वचन चैप्टर 10 वर्स 22। एक बारी मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ दूंगा, देन हिंदी में पढ़ दूंगा। द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स वेल्थ विदाउट पेनफुल टॉयल फॉर इट। एक बारी हिंदी में आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। यहोवा की आशीष से धन मिलता है और उसके साथ दुख नहीं जुड़ता। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या सबके पास बाइबल है? यहां पे लिखा है यहोवा की आशीष से धन मिलता है। यहोवा की आशीष से क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? अरे कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है ये, मैं तो नहीं कह रहा। अगर मैं कह रहा होता तो बोल देते भाई ये तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल दे रहा है, पर परमेश्वर के वचन को बोल दो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है। वचन में लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? जब वो यहोवा की जो आशीष है तुम्हारे जीवन में जब आएगी तो तुम्हें धन मिलेगा। अरे मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। कह रहा है जब यहोवा की आशीष आप पे खुल जाएगी तो परमेश्वर आपको धनवान बना देगा। हालेलुया। मगर हमेशा इन चेक रखना कि आप गिविंग करते रहें, परमेश्वर के भवन में बोते रहें, क्योंकि पता क्या होगा, अगर जिस दिन आपने हाथ रोक दिया अपना तो आपकी ब्लेसिंग्स भी रुक जाएगी। और दूसरी बात, आपके अंदर आइडलिज्म आ जाएगी पैसे को लेके। आप या तो घमंडी बन जाएंगे पैसे को लेके, या तो आप आइडल बना लेंगे पैसों को। वो चीज कभी नहीं करनी, वो आपको हमेशा गिरा देगा। इसलिए एक आदत बना लो कि हम अपना बेस्ट अभी से ही, 100 रुपए कमा रहे हो ना, 100 रुपए में से बेस्ट प्रभु यीशु को दो। तो क्या हो जाएगा? आपकी एक आदत बन जाएगी। और खुदा जब देखेगा ना कि इसकी आदत बन गई, अब इसका हार्ट जो है एक करेक्ट पोजीशन में आ गया है, तो अब मैं इसको बहुत आयत से ब्लेस करूंगा। हालेलुया। प्रॉब्लम यह है कि जब तक हमारा हार्ट ठीक नहीं होगा परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि पता है क्या, अगर मेरा हार्ट करेक्ट पोजीशन में नहीं है ना और परमेश्वर मुझे ब्लेस कर दे, वही ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने मुझे दी थी मेरे लिए कर्स बन जाएगी, मुझे बर्बाद कर देगी। तो वो ब्लेसिंग जो समय से पहले मिल जाए वो भी हानिकारक है। इसलिए परमेश्वर आपके हार्ट को पहले फिक्स करना चाहता है। वो कहता है बेटा एक आदत बना ले कि तू परमेश्वर के भवन में सबसे बेस्ट दे, अपना जो तू कमाए उसमें से बेस्ट सो कर, वो उस पे मेरी आग बरसेगी और जो तेरा बाकी का हिस्सा होगा उसको मैं ब्लेस कर दूंगा यीशु के नाम में। और परमेश्वर आपको बहुत आयत से फाइनेंस में ब्लेस करने जा रहा है, अगर ये वचन आपने सुन लिया, क्योंकि ये मैंने खुद फॉलो करा है। पहले ये मैंने खुद फॉलो करा, ये कोई मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा बातें, पहले ये मैंने खुद फॉलो करा, उसके बाद मैं अपने जीवन में उसकी आशीषों को अनुभव कर रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको एक और वचन पढ़ाना चाहूंगा, फिलिपियों की पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 19।
फिलिपियो चैप्टर 4 वर्स 19, एक बारी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. जब आप उसके वचनों को मानते हैं, जब आप ये रेवलेशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपको एक यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है। एक प्रॉमिस उसने आपको दिया है। उसने कहा, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन से, किसकी महिमा के धन से? 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 परमेश्वर अपनी महिमा के धन से आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। उसने कहा, जो तेरे पास पैसा है ना बेटा, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने कहा मैं किसकी? अपनी महिमा के धन से, जो जितना मेरे पास धन है ना, उसके हिसाब से तुझे ब्लेस करूंगा। अब आप अंदाजा लगाओ परमेश्वर के पास कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? अरे उसी ने तो बनाया है। अरे उसी ने तो बनाया है। वो कह रहा है मैं अपने धन से तेरी नीड्स को पूरा करूंगा। अभी मान लो अंबानी आपके सामने आ जाए, बेटा बता तुझे क्या चाहिए, आप कितने खुश हो भाई, ये तो अंबानी, कुछ भी मांग लूंगा मैं। तो आप सोचो, परमेश्वर बोल रहा है बेटा मैं अपनी महिमा के धन से तेरी आवश्यकता पूरी करूंगा। आपको कितना खुश होना चाहिए। अंबानी तो बहुत छोटा है परमेश्वर के सामने। वो कह रहा है मैं अपने अनुसार जो मेरे पास धन है, तेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। हालेलुया। कितनी गुड न्यूज है हमारे लिए। फिर आप सोचते होंगे कि यार परमेश्वर ने कर क्यों नहीं दिया? दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन हो सकता है आपका हार्ट सही नहीं है, करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, क्या पता वो ब्लेसिंग आपके लिए कर्स ठहर जाए। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके पास अभी प्रकाशन नहीं है। तो ये दोनों रीजन आज मैं खत्म कर रहा हूं। जो आज मैं वचन दे रहा हूं, ये दोनों रीजन आपकी जिंदगी से मिट जाएंगे, ताकि आप उस फाइनेंशियल ब्लेसिंग में एंटर करें और प्रभु के राज्य के लिए खड़े हो पाए यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि पता है आपको, अभी तो चर्च बढ़ रहा है, जैसे बढ़ता जाएगा हमें लोग चाहिए होंगे जो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हुए हैं, एक पिलर बन के। आमीन। और जितने ज्यादा एक जगह पे पिलर होते हैं, उतनी वो बड़ी जगह होती जाती है। वैसे जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, तो आप एक पिलर की तरह उसके राज्य के लिए खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर आज आपको पिलर बनाना चाहता है। आमीन। तो पहले पिलर बनाने के लिए पिलर की तरह स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। अगर सोचो पिलर ही ऐसा है, आड़ा टेढ़ा सा, तो क्या होगा? बिल्डिंग भी गिर जाएगी। तो आड़ा टेढ़ा पिलर नहीं बनना, पहले एक प्रॉपर तगड़ा स्ट्रांग पिलर बन जाओ, उसके बाद परमेश्वर आपको एज अ पिलर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंस यहाँ पे, आपको रियलाइज नहीं है अभी। परमेश्वर आपको बहुत आज से इस्तेमाल करना चाहता है, मगर तब कर पाएगा जब आप एज अ पिलर खड़े हो पाओ, इतना स्ट्रांग हो जाओ आप। और स्ट्रांग कैसे हो गया? प्रकाशन के द्वारा। हालेलुया। जो आज आपको प्रकाशन दे रहा हूं, उसको सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, मैंने एक आयत पढ़ाई थी आपको पहले नीति वचन से, उसके अंदर पता क्या लिखा है? उसके अंदर लिखा है कि वो पेनफुल टॉयल नहीं मिलाता उसमें। पेनफुल टॉयल का मतलब होता है उसके साथ दुख नहीं जोड़ता। क्या नहीं जोड़ता? क्या नहीं जोड़ता? जो परमेश्वर का आशीष होगी, जो आपके जीवन में धन लाएगी, उसमें कोई दुख नहीं होगा। आपको पता है जिस जगह पे हम पहले थे, ठीक है, दूर से जज करने में लोग बहुत अमीर लगेंगे आपको, और वो जेन्युइनली अमीर है, दिखता है उनके लाइफस्टाइल से। मगर आपको पता है पीछे से इतना पेन है ना उनकी लाइफ में। जब मैंने बात करी, इतना पेन है ना, आप अगर बाहर से किसी को जज करोगे नहीं पता लगेगा। आप सोच रहे होंगे ये बंदा कितना अमीर है, खुदा को जानता भी नहीं है, इतना अमीर क्यों है। आपको पता नहीं है कितना उसके पीछे लाइफ में क्या चल रहा है। इतने दुख में होते हैं लोग, इतना डिप्रेशन। आपको पता है अभी एक पर्सन था, हमारी कलीसिया से कोई है जिनकी वो फ्रेंड है। आपको पता है उन आंटी की 2 बेटियां हैं, और एक बेटी ने सुसाइड कर लिया। वो बहुत अमीर फैमिली से हैं, बहुत अंधा पैसा है। उनकी बेटी इतनी बढ़िया कॉलेज में थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सोचो, समझ सकते हैं आप माँ पे क्या बीती होगी, घर वालों पे क्या बीती होगी। ये क्या है? ये पेनफुल टॉयल है जो आपको दुनिया से मिलता है। शैतान आपको पैसा तो दे दे, क्या पता, दुनिया आपको पैसा तो दे दे, आप अपनी मेहनत से कमा तो लो, मगर उसमें परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं होगी ना, तो उसके अंदर एक दर्द छुपा होगा।
परमेश्वर वो नहीं चाहता आपके लिए। परमेश्वर चाहता है बेटा मैं तुझे आशीष दूंगा और उसके अंदर कोई दर्द नहीं छुपा होगा। हालेलुया, कितनी गुड न्यूज़ है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि एक आत्मिक उन्नति से भी और आपको खुशहाली से भी। ऐसा ना हो कि पैसा तो आपको मिल जाए और आपका सारा आपके दर्द भी मिला दे, सारी हैप्पीनेस ही छिन जाए। अगर वो पैसा ही कैसा जो आपके जीवन में दर्द को लाए, दर्द को बढ़ाए। सोचो आपको आज पैसा मिल जाए और आपके घर वाले मर जाए, आपका घर ही खत्म हो जाए, कैसा लगेगा? अगर मैं किसी आज मदर को बोलूं कि अपना बेटा मुझे दे दो और मेरे से पैसे ले लो, क्या वो दे देगी मुझे? नहीं देगी। मगर जो दुनिया है वो एक पेनफुल टॉयल मिलाएगी हमेशा। जो आपको दुनिया से आपको आशीषें मिलेगी वो आशीषें नहीं है आपके लिए, वो कर्स है। शैतान कहेगा बेटा मैं तुझे ये देता हूँ, तू मेरी तरफ आ जा। आप बड़े खुश रहोगे, वाह ये तो मुझे ये दे रहा है, मगर उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है जो आपको बता नहीं रहा है। वो आपने देखा होगा वो एड्स आते हैं टीवी में, किसी ने देखा वो एड्स आते हैं टीवी में बहुत सारे, और उसमें एकदम से एक बंदा आता है एंड में टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे करके आता है, एकदम जल्दी से बोल के चला जाता है। वो क्या है? वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ताकि आप सुन ना ले। टर्म्स एंड कंडीशन एकदम से नहीं बता रहे, सब कुछ बता ये मिलेगा तुझे, ये मिलेगा तुझे, बट टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोल गया भाई, क्या बोल गया, समझ ही नहीं आया। जब आप बैठ के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, अच्छा बेटे इसलिए तू दे रहा है मुझे ये, अब समझ आया। हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि शैतान आपको जो भी कुछ दे रहा है वो ब्लेसिंग नहीं है, वो कर्स है आपके लिए, जो बाद में कर्स बनेगा। अभी शायद मिल जाए, अभी शायद मिल गया, वाओ ये है मेरे पास, वो है मेरे पास, पर बाद में जब आप जाएंगे तो क्या होगा? वो कर्स बन जाएगी सेम चीज आपके लिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो परमेश्वर कह रहा है जो ब्लेसिंग मैं दूंगा वो तेरे जीवन में धन को लाएगी, और वो जो धन होगा उसमें कोई दर्द नहीं होगा, उसमें कोई पेन नहीं होगा। कितनी गुड न्यूज़ है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। वाओ, कितने जगे हुए हैं सब। जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। बोला किसी ने तो बोला ओके, जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। चलो वो तो बच्चा है, कोई बात नहीं, मगर किसी ने भी बोला, किसी और ने भी बोला था, मैंने सुना था। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज नहीं आ रही मेरे को सबकी? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रभु की स्तुति हो, बोले प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। लोग कह रहे होंगे क्यों कर रहा है ये हमारे साथ ऐसे? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग जग जाएं। कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, सुन रहे हैं मेरे को, मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ये। अभी मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा ना, कोई कहेंगे भूल जाएंगे सब, क्योंकि पता कि हम बैठे तो यहाँ पर हैं मगर हमारा इमेजिनेशन कहीं और ही है। अभी हम कहीं और घर में बैठे हैं अभी, और परमेश्वर कह रहा है जहां तू अपनी इमेजिनेशन में तू वहीं है, तू यहाँ नहीं है। फिर ये वचन में लिखा, आपको पता है मैं नहीं बोल रहा, ये वचन में लिखा है अगर तूने अपने विचारों में पाप कर दिया तो मेरे लिए तूने सही में कर दिया। तो परमेश्वर क्या बताना मांग रहा है कि तेरी इमेजिनेशन में तू जहां पर है तू वहीं पे मेरे लिए है। तू चर्च नहीं आया, आपकी मेहनत बेकार हो गई। अगर आप चर्च आए हैं तो अपनी इमेजिनेशन और पूरा कान वान सब खोल के आए, अपना मुंह भी खोल के आए, यहाँ तो यहाँ अपने हाथों को भी खोल के आए, वरना ताली नहीं बजा पाएंगे। कई लोग ताली नहीं बजाते। तो जहां आप अपनी इमेजिनेशन में आप वहीं पे हैं परमेश्वर के लिए। कौन कौन यहाँ पे है? ठीक है, सब यहां पर है। अभी क्वेश्चन पूछूं? ठीक है। एक लास्ट आयत मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा और फिर मैं सरमन को एंड करूंगा। हम निकालेंगे मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10। एक बारी मैं आपके इंग्लिश में पढ़ देता हूं, देन एक बारी हिंदी में पढ़ दूंगा। ब्रिंग द होल टाइट इनटू द स्टोर हाउस, टेस्ट मी इन दिस सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। सब 10वां अंश भंडार में ले आओ, सेनाओं का यहोवा का यह कहना है, मुझे इस बात में परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर इतनी आशीषें बरसाऊंगा
कि रखने के लिए जगह नहीं बचे। कौन बोल रहा है ये? कौन कह 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 रहा है? मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही? कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? मुझे इधर से आवाज आ रही है, बस इस साइड से, इधर की तो आवाज ही नहीं है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अब तो मुझे लग रहा है बैटरी लो हो गई, लो हो गई। सो मैं आपको बताता हूँ, जो जितना भी अभी तक मैंने आपको वचन दिया, ये जो आयत है, इसके आयत के अंदर पूरा सीक्रेट लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये नोट डाउन कर ले। अगर आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग में चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुदा आपको फाइनेंस में बहुत ब्लेस करे, आपको जरूरत नहीं है जाने की अलग अलग पास्टर के पास हाथ रखो मेरे पे ताकि मैं फाइनेंस में ग्रो करूँ। आपको वो करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आज आपको वचन दे रहा हूँ वो इनफ है, वो बहुत है कि आपको फाइनेंस में आपको ओवरफ्लो कर दे। आमीन। ये वचन को आप नोट डाउन कर लें, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10, और इसको फॉलो करें, डेली इस पे मनन करें, डेली अपनी लाइफ में इसको यूज करें। क्या लिखा है? सब 10वां अंश मेरे भवन में ले आओ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपना टाइथ देने लगेंगे, जो 10% होता है, जो 10वां अंश होता है, जब आप देना स्टार्ट करेंगे तो पता है क्या होगा? क्या लिखा है? परमेश्वर का वायदा है। यहां पे लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यह कहना है। किसका कहना है? सेनाओं के यहोवा का ये कहना है। सैमुअल रावत का नहीं है, मैं नहीं कह रहा, यहां सेनाओं का यहोवा कह रहा है, जिसने आपको बनाया है। वो क्या आपको वादा कर रहा है? वो आपको वादा कर रहा है, मुझे इस बात में परखो। हालेलुया। आपको पता है वचन के अंदर लिखा है कि डू नॉट टेस्ट योर लॉर्ड योर गॉड। परमेश्वर को नहीं परख सकते आप, ऐसे लिखा है परमेश्वर के वचन में। मगर ये फर्स्ट आयत है जिसके अंदर परमेश्वर कह रहा है मुझे परख ले। इसमें परमेश्वर ने मना करा है, मुझे नहीं परख सकता, तू नहीं परख सकता मुझे। मगर ये फर्स्ट आयत है जिसके अंदर परमेश्वर कह रहा है परखो और जान लो। परख मुझे, परमेश्वर कह रहा है। ये फर्स्ट आयत है जिसके अंदर परमेश्वर कह रहा है मुझे परख ले इसमें। और क्या लिखा है? मुझे इस बात में परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर इतनी आशीषें बरसाऊंगा कि रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है। आपको पता है, ये मैंने नहीं बातें नहीं बोल रहा था, ये आपको पता है जो प्रोफेटिकली ये मैं बातें कर रहा था ऐसे नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर के वचन से बातें हैं। वो कह रहा है जब तू मेरी आज्ञा को सुनेगा और 10वां अंश एक ऑनर के साथ लाएगा, ऐसे नहीं कि देना ही है दे देता हूं, ऐसे नहीं। जब एक ऑनर के साथ आप देना स्टार्ट करेंगे 10वां अंश, तो पता क्या होगा? वो आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देगा और इतना आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपको इतना ब्लेस करेगा कि आपके पास जगह भी नहीं बचेगी। हालेलुया। क्या हम तालियां बजा सकते हैं? परमेश्वर वो कह रहा है मैं स्वर्ग के झरोखे तेरे लिए खोल दूंगा। सोचो ना, उसने क्या वायदा कर दिया आपको। कह रहा है मुझे टेस्ट कर ले इसमें। चलो इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, आप ये करना स्टार्ट करो एक रेवलेशन के साथ, प्रकाशन के साथ, ऐसे ही नहीं, प्रकाशन के साथ करना स्टार्ट करो। और परमेश्वर का वचन इसमें लगा है टेस्ट मी। तो आप पता क्या कर सकते हो? अगर आपके जीवन में आशीषें नहीं बढ़ती तो बोल देना ये परमेश्वर का वचन झूठा है, बोल देना। आप बोल ही नहीं पाओगे, परमेश्वर ने बोला है टेस्ट मी, उसने वादा कर दिया। और वो पता है इंसान नहीं है, वो इंसान झूठ बोल सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर मान लो रात हो रही है ना बाहर, वो बोलेगा दिन है, तो दिन हो जाएगा, उसी समय दिन हो जाएगा। वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो बोल ही नहीं सकता। तो जब उसने ये बात बोली तो ऐसे नहीं बोल दी, उसने बोला टेस्ट मी, देख ले, परख के, खुद परख के देख। और जब आप फल को खा के देखेंगे तब आपको पता लगेगा वो कितना मीठा है। तब तक परमेश्वर की आराधना दिल से नहीं कर पाया जब तक मैंने जान ले लिया कि उसने मेरे लिए क्या कर दिया। जब मैंने उसकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में अनुभव करा और मैंने देखा परमेश्वर ने मेरे लिए ये कर दिया, तो मेरे दिल से आराधना निकलने लगी। मैंने कहा परमेश्वर तू सच में कितना भला है, तू सच में कितना भला है। हो सकता है मैं भला ना हूं, मगर वो बहुत भला है। मुझे तेरी भलाई पे बहुत घमंड है, तू बहुत भला है। मैं सच में, मेरे दिल से आराधना निकलने लगी जब मैंने ये जान लिया कि परमेश्वर कितना भला है। इसलिए परमेश्वर आज आपको सब कुछ देना चाहता है, इसलिए वो आपको हर एक चीज से ब्लेस करना चाहता है, ताकि आप बोल सके लोगों को कि ये मेरे परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। जब आपको वो बड़ा घर देगा इन फ्यूचर, जब आपको वो एक बड़ी गाड़ी देगा इन फ्यूचर, तो आप बोल पाएंगे ये मेरे प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया।
इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप प्रभु यीशु की टेस्टमनी दे रहे हैं कि खुदा ने मेरे लिए ये कर दिया। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप लोग उठें, अपने स्थानों पे उठें।